बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि प्राइवेट एमए इंग्लिश किस तरह से किया जाता है, और वो भी जब लास्ट कुछ टाइम बचा हो, यानी कि कुछ मंथ्स हों, कुछ डेज़ हों, कुछ वीक्स हों। तो मुझे मोस्टली फ़ीमेल स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि टाइम शॉर्ट है, हम किस तरह से तैयारी करें और क्या हो सकता है। मोस्टली क्वेश्चंस बुक्स और नोट्स से रिलेटेड भी हैं कि किस तरह की बुक्स ली जाएं, किस तरह के नोट्स लिए जाएं। तो मैंने सोचा कि स्पेशली प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए आज की इस वीडियो में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो फेलोज़ एमए इंग्लिश करने के लिए आपको खुद का माइंड मेक करना है। सबसे पहली और जो मेन चीज़ है ना, वो अपना माइंड मेक करें। अपने आप से पूछें आप ये करना क्यों चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं रीज़न ज़रूर मिलेगी। आपका ये पैशन होगा, या आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, या कुछ भी आप कह सकते हैं ना, आपकी फील्ड होगी, कुछ भी। कोई ऐसी रीज़न ढूंढें जो आपको मोटिवेट करे। मैं क्यों करना चाहती हूँ, मैं क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे इसको करना ही करना है। ठीक है, मैं करना चाहती हूँ, करके मुझे खुशी मिलती है। अपना माइंड मेक करें, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें कि यस यू कैन डू इट, तुम ये कर सकती हो, ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है और ये तुम कर सकती हो। अपने आप पे बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद पे बिलीव रखें सबसे पहले। देखिए, बाकी सारी स्ट्रेटजीज से पहले ना आपका अपने जहन से अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके जो है ना स्ट्रेटजीज़ और वेज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। और जब आप अपने आप से बात कर लें, आपको पता चल जाए हाँ जी बिल्कुल मैंने करना और मतलब मैंने करके ही रहना, तो फिर उसके बाद आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मेक करें। स्ट्रेटजी जो मेक करनी है उसके बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ आगे। और फिर आपने वर्क हार्ड करना है, बहुत मेहनत करनी है और इंशाल्लाह हो जाएगा। टाइम पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा कम भी अगर आप डेली टाइम देंगे तो भी चल जाएगा। अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो फिर ऑब्वियसली आपको डेली जो है ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने सिलेबस को जानना है, आगे आपका सिलेबस क्या है। देखिए, हमारे पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो प्राइवेट एमए ऑफ़र कर रही हैं। और आपको अपना सिलेबस समझना है। मोस्टली हमारा सिलेबस सेम होता है। पोइट्री होती है, ड्रामा होता है, नॉवल होता है, प्रोज़ होता है, क्रिटिसिज्म होता है। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देखें कि आपके सिलेबस में क्या है। फिर दूसरी चीज़ डियर फेलोज़ वो ये होती है कि हर बुक में या हर पेपर में हमें 4 से 5 राइटर्स दिए होते हैं, कहीं पे ज़्यादा भी होते हैं। और वो सारे के सारे हमने प्रिपेयर नहीं करने होते, हमने उसमें से सिलेक्टिव करने हैं। सपोज़ अगर आपके पास 6 या 7 राइटर्स दिए हुए हैं और पेपर में आपने 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आप 4 राइटर्स मिनिमम और 5 राइटर्स मैक्सिमम इतने अच्छी तरह से तैयार कर लें कि आपका जो है ना पेपर उसी में अटैम्प्ट हो जाए। अब बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो पोइट्री में 8 पोइट्स थे और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो 3 आते हैं। तो अगर 8 में से 4 भी अच्छी तरह एक स्टूडेंट कर लेता है वहाँ पर, तो वो भी क्लियर है। मेन चीज़ ये नहीं है कि आपने सारा कुछ तैयार करना है, मेन ये है कि आपने जो तैयार करना है आपने उसको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस को समझें, अपना सिलेबस डाउनलोड करें और उसको समझें। ठीक है, सिलेबस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी वो होंगे पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स आप अपने मंगवाएं और उन पास्ट पेपर्स में से फिर आप देखें कि कौन से राइटर पे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपने कौन से राइटर्स को तैयार करना है और कौन से राइटर्स को आपने स्किप करना है। ठीक हो गया। और जब आपने अपने राइटर्स चूज़ करने हैं तो उसको आपने इस तरह से चूज़ करना है कि वो क्वेश्चंस भी उसके रिलेटेड आ रहे हों। अब जैसे सपोज़ ऐसा कोई राइटर आपने चूज़ कर लिया जिसका 5 साल पेपर में 1 या 2 बार क्वेश्चन हार्डली आया, तो उस पर आपकी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पेपर में आने नहीं वाला है। तो वाइजली अपने राइटर्स को चूज़ करना है, उससे आपको हेल्प मिलेगी 5 ईयर पेपर्स में से। 5 ईयर पेपर्स में से आप जो हर राइटर पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अलग से कॉपी पे नोट करें। फिर देखें एक राइटर पे कितनी दफ़ा क्वेश्चन आया, एक राइटर पे 4 दफ़ा आया, 5 दफ़ा आया, 6 दफ़ा आया, आपको ईजी हो जाएगा।
वो सिलेक्ट करना कि ये राइटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा जा सकता है और इसको नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। तो आपने वाइजली अपने राइटर्स को सिलेक्ट करना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, सारे राइटर्स को तैयार करना इतने लिमिटेड टाइम में आसान नहीं है, बल्कि ये अपने ऊपर बर्डन डालने वाली बात है। तो वाइजली अपने 4 से 5 राइटर्स अपने पेपर पे डिपेंड करते हुए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 3 लॉन्ग करने हैं तो आपके 4 राइटर भी काफ़ी हो जाएंगे, और अगर आपने 5 या 4 लॉन्ग करने हैं तो उस हिसाब से 1 राइटर एक्स्ट्रा करके करने, 3 लॉन्ग करने हैं तो 4 राइटर्स कर लें, और अगर आपने 4 लॉन्ग करने हैं तो 5 राइटर्स कर लें, ठीक है। तो वाइजली अपने राइटर्स को चूज़ करें और फिर उनको तैयार करें। फिर अगला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है कि बुक्स लें, नोट्स लें, क्या करें। अच्छा, जब मैंने एमए इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने एनकेएम की बुक्स ली, फेमस की बुक्स ली, करंट के नोट्स लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पूरा कमरा मैंने अपना बुक्स से भर लिया। लेकिन जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो मुझे जो चीज़ पता चली वो ये पता चली कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लेना, इतने सारे नोट्स लेना ज़रूरी नहीं होता। मेन चीज़ होती है आपकी अपने हाथ की बनी हुई असाइनमेंट्स, उससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ हेल्प नहीं करती है पेपर में। तो मेन बात आपकी ये है कि आपके पास बुक्स हैं या नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है, आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, या अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आपको बहुत सारी बुक्स का ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी बुक लें जिसमें आपको मैक्सिमम आपके कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने जब बुक्स या नोट्स ले ली, या सपोज़ आपने मटेरियल नेट से ले लिया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने समरी पढ़नी है। आपके पास पोइट्री है, आपके पास ड्रामा है, आपके पास नॉवल है, आपने समरी को पढ़ना है। समरी मेन स्टोरी होती है, उसमें आपको पता चलेगा कि इस पूरे लिटरेरी वर्क में है क्या, और उसको एक बार पढ़ने से हमें वो समझ में इतना नहीं आता, 2 से 3 बार आप उसको पढ़ें। उसका पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाती है। और लिटरेचर में माय डियर्स सिर्फ स्टोरी ही होती है जिसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जाता है। तो आपने स्टोरी एक बार अच्छी तरह से समझ ली है ना, आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया कि इसके अंदर क्या चीज़ है। फिर उसके बाद आपने उसके पॉसिबल थीम्स को समझना है। सपोज़ अगर आपके पास कोई ऐसा राइटर है जिसने ऐसा लिटरेरी वर्क लिखा है, जैसे सपोज़ हमारे पास था अ डॉल्स हाउस, एक ड्रामा था, उसमें एक जो फीमेल थी उसके अपने हस्बैंड के थ्रू ऑपरेशन दिखाई हुई थी। तो उसकी स्टोरी पढ़ने के बाद अब उसमें जो पॉसिबल थीम्स आते हैं वो थीम्स आपने समझने, जैसे कि पॉसिबल थीम्स उसमें क्या हो सकते हैं कि फ़ीमेल्स को जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए, उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। मैं डॉल्स हाउस की आपको एग्जांपल दे के बता रही हूँ, ठीक है। हस्बैंड्स को जो है इतना ज़्यादा मिसोजिनिस्ट थिंकिंग का नहीं होना चाहिए, और इसमें सोसाइटी का क्या रोल होता है, यानी कि एक लिटरेरी वर्क में पॉसिबल कितने कितने हवालों से उसको लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपने सारा समझना, ठीक है। उसको समझने के बाद अब आपने क्या करना है, वो सारे थीम्स आपने तैयार नहीं करने। देखिए, मैं आप पे बर्डन नहीं डाल रही हूँ, अगर आपके पास टाइम है आप बहुत अच्छे से तैयार करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपने पॉसिबल सारे थीम्स को समझ लिया, अब आपने उसके बाद क्या करना है, आपने सेलेक्टेड असाइनमेंट्स तैयार करनी है। असाइनमेंट्स ये होता है कि हर लिटरेरी वर्क में से ना 4 से 5 मेन क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, और उसी को घुमा फिरा के पेपर्स में पूछा जाता है। तो आप वो 4 से 5 मेन क्वेश्चंस को ढूंढें कि वो कौन से हैं। अगर हम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स कर रहे हैं तो उसके 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको ढूंढें, और फिर उनकी असाइनमेंट्स को आप तैयार करें। उनको तैयार करें, डिफरेंट तरीक़ों से तैयार करें, उसके बारे में आपके पास इनफ मटेरियल होना चाहिए। उसको लें, उसको समझें, और उसके बाद उसको खुद लिखें। देखें, आपका खुद लिखना, आपकी अपनी असाइनमेंट खुद बनाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुद से नहीं लिखते हैं ना तो पेपर में आप ब्लैंक होके बैठे होते हैं, चाहे आपने टन्स ऑफ बुक्स पढ़ी हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रही हूँ। आपने 5 क्वेश्चन ही एक राइटर के तैयार कर लिए हैं, लेकिन उन 5 को आपने अपने हाथ से अपने नोट्स में लिखा है ना, तो आप यकीन करें आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, बनिस्बत इसके कि आपने इतनी इतनी बड़ी और मोटी बुक्स पढ़ी लेकिन आपने अपने हाथ से उसको कुछ नहीं लिखा। खुद से लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आपके जहन में वो चीज़ ग्रैब हो जाती है, ठीक है। आपने खुद लिखना है, अपने नोट्स खुद बनाने। अब आपने जब आपके पेपर्स आने ना तो आपने पूरी बुक को नहीं देखना, अब आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए थे आपने उसमें से रिवीजन करनी है, और इस तरह से करनी है कि आपकी जब डेट शीट आ गई है उससे 1 वीक पहले आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दें। एक पेपर को रिवाइज़ करें, फिर दूसरे को रिवाइज़ करें, तीसरे को रिवाइज़ करें, इस तरह से करके एक रिवीजन आपने 1 वीक पहले कर ली है, और दूसरी रिवीजन जो है आपकी वो ऑब्वियसली पेपर से 1 दिन पहले होगी। और उसमें ट्राई करें जो आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं ना, उससे आपकी जो है ना प्रिपरेशन हो। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि
आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज़, यू नो इट्स पाकिस्तान, सो फेरी वालों ने तो आते जाते रहना है। सो खैर मैं ये बता रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि उनका आज से ही ना इसी मंथ के अंदर अंदर उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उनको मैं ये कहूँगी कि आप अपना डेली का ये प्लान बनाएं कि आपने डेली तीन कम से कम 3 या मैक्सिमम 4 असाइनमेंट्स अपनी बनानी है। खुद अपने हाथ से लिखना है मैक्सिमम। जैसे जॉफ्री चौसर है, उसके अगर 5 टॉपिक्स मेन हैं तो उन 5 में से कम 3 आज तैयार करें और उसको लिखें अपने हाथ से, और फिर बाकी 2 कल करें और उसके साथ ही किसी और को भी स्टार्ट कर दें। कम से कम 3 असाइनमेंट अगर आपकी डेली बनती है ना, तो अभी आपके पास ना मंथ के एंड तक अच्छा खासा अपने हाथ का बना हुआ मटेरियल होता है, जिसको आप बाद में पेपर्स में बस रिवाइज़ करते हैं और जाके पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। और जब आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो उसमें आपने जो क्वेश्चन होता है उसको फिर आपने प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट करना है। पेपर अटैम्प्टिंग पे मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊँगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कामयाबी आपकी ही होगी अगर आप अपने ज़हन में ये बिठा लेंगे कि आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने एम को हासिल करने के लिए दिन रात लगा देंगे। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक प्रोवर्ब पढ़ा था जो मुझे आज भी याद है, कि जो स्लीप और एम में फ़र्क ये होता है कि स्लीप जो है वो एक एफर्टलेस आपका सोना होता है, और एम जो होता है वो आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। तो आप आज से ही काम पे लग जाएं, मेहनत करें, और अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को ज़रूर सिला देता है। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।